हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं ट्रेन, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है एक बुलेट ट्रेन की गति इलेक्ट्रिक ट्रेन की गति से 35% अधिक है। इसका मतलब है एक हमारे पास है बुलेट ट्रेन और एक है इलेक्ट्रिक ट्रेन, मगर बुलेट ट्रेन की गति इससे कितना ज्यादा है? 35% ज्यादा है। तो जब हम इसे रेशियो बनाएंगे तो आप देखिए परसेंटेज हट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 होता है, नीचे आ जाएगा 20। इसका आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रेन की गति कितनी हुई? 20 हुई, तो इसकी कितनी होनी चाहिए? 7 ज्यादा, तभी 35% ज्यादा हो गई। अब दोनों ट्रेन की आपने चाल निकाली। आगे कहता है इलेक्ट्रिक ट्रेन की एक निश्चित दूरी के लिए 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है एक निश्चित दूरी को तय करने में 1 घंटा 45 मिनट का समय लेती है। तो बुलेट ट्रेन को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब जो दूरी इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए है वही बुलेट ट्रेन के लिए है। और जब दूरी बराबर होती है तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? समय के। तो हम कह सकते हैं चाल से हम समय निकाल सकते हैं और समय से हम चाल निकाल सकते हैं, बस ये इनवर्स होते हैं। तो अब बताइए, दोनों की चाल हमारे पास है, किसकी? बुलेट ट्रेन की भी, और हमारे पास है इलेक्ट्रिक ट्रेन की भी। अब बताइए इन दोनों की चाल का अनुपात आपको दे रखा है। इसकी चाल कितनी है? 27 है, तो इसकी चाल है 20 है। और चाल के अनुपात से हम क्या निकाल सकते हैं? समय का अनुपात। तो समय का अनुपात क्या होगा? ये 20 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब बताइएगा, यदि रास्ते में चाल कितनी हो? 27 हो तो रास्ते का समय 20 होगा, और रास्ते की चाल 20 हो तो रास्ते का समय कितना होगा? 27 होगा। लेकिन आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक ट्रेन की एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे 45 मिनट। तो समय दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक ट्रेन का 3 घंटे 45 मिनट। तो समय देखिएगा, यहाँ घंटे है, यहाँ मिनट है, तो एक में कन्वर्ट कर लेंगे तो मिनट कितने होते हैं? 60 होते हैं, क्योंकि मिनट से मिनट कट जाएगा। अब बताइए 15 तिया 45 होता है, 15 चौका 60, और 4 तिया 12 और 3 15 हो जाएगा। तो 15/4 घंटे का समय लेता है कौन? इलेक्ट्रिक ट्रेन, किसी निश्चित दूरी को तय करने में। तो हमारे हिसाब से कितना समय? 27 है। तो 27 बराबर क्या होगा? 15/4 होगा। 3 से काट सकते हैं, 3 नम 27 और 3 पंजे 15। एक की वैल्यू निकालने के लिए 9 नीचे आ जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/36। जब एक की वैल्यू 5/36 आ चुकी है तो हम बुलेट ट्रेन का समय निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका समय कितना है? 20 है। तो 20 से गुणा इधर करेंगे, तो 20 से इधर गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 36 गुणा 20 हो जाएगा। ये किसका टाइम है? ये बुलेट ट्रेन का टाइम है। समय निकाल लेंगे आप। तो अब देखिए 4 से काट दीजिएगा, 4 नाम 36 होता है और 4 पंजे 20 होता है। तो आपके पास ऊपर कितना आएगा? 25 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 दूनी 18 होता है, बचा 7/9 हो जाएगा। इतना समय लगता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 200 मीटर और 400 मीटर लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरी पर चलती हैं। जब वह एक ही दिशा में दौड़ती हैं तो उस उच्च उच्च गति वाली ट्रेन दूसरी वाली से आगे निकलने में 30 सेकंड का समय लेती है। इसका आप कह सकते हैं दो ट्रेन है हमारे पास, तो दोनों ट्रेनें एक दिशा में जब चलती हैं तो इसकी लंबाई कितनी है? 200 मीटर, और इसकी लंबाई जो है 400 मीटर है। जब ये दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, इसके अंदर भी क्या है? चाल है, और इसके अंदर भी क्या है? चाल है। और जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती हैं? 30 सेकंड का समय लेती हैं। आगे क्या कहा गया है? जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं, दोनों ट्रेनें कौन सी दिशा में चलती हैं? विपरीत दिशा में। तो अब भी इसकी देखिए लंबाई कितनी होगी? 200, इसकी लंबाई कितनी होगी? 400 मीटर। मगर इन दोनों की चाल क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। दोनों की डायरेक्शन कौन सी है? विपरीत है। तो अब एक बात बताइए, तो एक दूसरे को पार करने में ये समय जो लेती हैं 6 सेकंड का समय लेती है। देखिए एक बार समान दिशा में है और एक बार विपरीत दिशा में है, तो अब चाल तो हमें पता नहीं, तो इसकी चाल हम मान सकते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी मान सकते हैं हम y किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताइए, यदि चाल सेम डायरेक्शन में होगी तो चालें घट जाती हैं। तो चालें जब घटेंगी तो हमारे पास जो चाल आएगी इस कंडीशन के हिसाब से x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दूरी हमारे पास है। अब दूरी में आपको ये पता है कि ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में चले, ट्रेन की लंबाई सदा जुड़ेगी, चाहे वो विपरीत दिशा चले चाहे समान दिशा में चले। दूरी क्या होता है? खुद को पार करना।
और सामने वाले को पार करना। खुद कौन है 200 मीटर और सामने वाला है 400 मीटर, टोटल दूरी कितनी जाएगी 600 मीटर। और आपको समय दे रखा है, समय कितना दिया है दोनों का 30 सेकंड का समय दिया है। तो आप अब बताइएगा, तीनों चीज है तो आप लगा सकते हैं चाल बराबर, चाल बराबर होता है दूरी ऊपर आएगी तो दूरी कितनी है 600 और समय कितना है 30 है। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बता पाएंगे 20 मीटर पर सेकंड। और ये चाल कितनी दे रखी थी x माइनस बाई, तो हम बता पाएंगे x माइनस बाई 20 मीटर पर सेकंड। मगर ये चाल किलोमीटर में था तो इसे भी किलोमीटर में बना लेंगे। इसका रेशियो 5 होता है और कन्वर्ट किस में करना है किलोमीटर में, तो 5 से भाग करिए 5 24 और दोनों गुणा करेंगे तो आप बताएंगे कितना आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों की ये चाल का अंतर है, तो दोनों की चाल का अंतर कितना आ चुका है 72 आ चुका है। अब बताइए, अब नीचे वाली कंडीशन के हिसाब से करेंगे तो अब या तो ऑप्शन मानना चाहते हैं तो यहाँ से भी मार सकते हैं, दोनों की चाल का अंतर 72 होना चाहिए, तो इन दोनों का 72 नहीं हो सकता, इनमें से देखिए 72 नहीं हो सकता, इसका नहीं 72, पहला ऑप्शन ही होगा जो 72 ही होगा, घटा लीजिएगा आपको यही आ जाएगा आंसर। मगर आपको पूरा करना है तो आप देखिए इसी प्रकार से यहाँ चाल क्या थी एक्स थी, एस की क्या है बाई, डायरेक्शन कौन सी है विपरीत है, तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस बाई। अब दूरी कितनी है, दूरी तो अब भी 600 रहेगी, तो दूरी 600 है, अब बट्टे कितना समय है 6 सेकंड, तो जब 6 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे x प्लस बाई जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 100 मीटर पर सेकंड। बट आपको मैंने कहा ये चाल किलोमीटर में थी तो इसे भी किलोमीटर बना लेंगे, तो इसका रेशियो 5 होता है और कन्वर्ट करना है 18 में, तो अब बताओ 20 और 20 की गुणा करेंगे जब 18 से 360 आ जाए, तो 360 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी दोनों का x प्लस बाई। तो आप कहेंगे दोनों का योग पता है, दोनों का अंतर पता है, तो दोनों घटा दीजिएगा, x प्लस बाई बराबर कितने का था 360 था और x माइनस बाई बराबर था 72 था। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x आएगा और बराबर कितना आएगा यहाँ 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 13 हो जाएगा और यहाँ 4 और 2 से हम भाग करेंगे तो बताइए कितना आएगा 2 1 और 6, तो यही चाल किसकी आ जाएगी x की, तो एक चाल तो 216 है ही, तो दूसरी कितनी होगी 144 होगी। आप इतने से भी कर सकते थे, पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे सवाल कहता है 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटना के कारण, इसका मतलब एक ट्रेन है 30 किलोमीटर चली, उसके बाद क्या हो जाती है दुर्घटना, अभी अपने स्थान पर नहीं पहुंची है, वह अपने स्थान पर पहुंचने के लिए वह अपनी चाल को कम कर लेती है। सवाल को समझिएगा, 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटना के कारण एक ट्रेन सेवा बाधित हो जाती है, गति को मूल गति से घटाकर ये 4/5 है 4/5 कर लेती है, इस वजह से 45 मिनट की देरी से पहुंचती है। इसका मतलब जहां उसे पहुंचना था सही समय से, जो पहुंचना था जो भी उसका सही समय है उससे कितना मिनट लेट हो जाती है 45 मिनट लेट हो जाती है। लेट होने का कारण क्या है, वह अपनी चाल से चलकर नहीं आई है। अब आगे देखिएगा, और कितना कर लेती है 4/5, एक्सीडेंट के बाद उसकी देखिएगा चाल कितनी हो जाती है 4/5, तो पहले चाल कितनी मान लो 5 और 5 से कितनी हो जाती है 4 हो जाती है। तो अब एक बात बताइए, जब तक वह दुर्घटना नहीं हुई थी तो उसकी चाल कितनी थी 5, और जैसी दुर्घटना हो जाती है तो पूरे रास्ते में चाल कितनी हो जाती है 4 हो जाती है। इसी कारण वह सही समय पर नहीं पहुंच पाती और 45 मिनट की देरी से पहुंच पाती है। आगे उस सवाल ने क्या कहा, सवाल ने कहा अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती, इसका मतलब जहां दुर्घटना हुई है उससे कितना आगे चलकर हुई होती 18 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, तो वह लेट तो होता सही समय से, लेट तो होती मगर वह कितना लेट हो पाती, केवल उसने कहा केवल 36 मिनट की देरी से पहुंच पाती। कितने मिनट की देरी से पहुंचती 36 मिनट की देरी से पहुंचती। इसका मतलब आप ये बता सकते हैं सवाल का फिगर देख के, एक बात बताओ दुर्घटना आज भी यही होती, कोई दिक्कत नहीं होती, आज भी दुर्घटना जहां पहले हुई थी आज भी यही दुर्घटना होती, तो आज भी वह लेट कितना होता 45 मिनट। इसका मतलब 45 से कम समय लेट हुआ है तो दुर्घटना आगे होने के कारण ही तो हुआ है। दुर्घटना तो आज भी हुई है, दुर्घटना से पहले चाल उसकी कितनी रहनी है 5 ही रहनी है, और दुर्घटना के बाद चाल कितनी रहनी है 4 रहनी है। तो जितना समय यहाँ लगता है दुर्घटना के बाद, इतना ही समय इस दूरी के बाद लगेगा नहीं लगेगा। तो आज जो दुर्घटना हुई है, क्या कल वह स्थान बीच में आया होगा नहीं आया होगा, मगर हमने नोटिस क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां चाल कितनी चल रही थी 4। तो आप बताइए कल की दुर्घटना जहां हुई है यदि उससे 18 किलोमीटर हम सोचें आगे, तो आज वाला स्थान ही होगा नहीं होगा, मगर उस बीच में चाल कितनी है 4 है और आगे भी चाल कितनी है
आगे भी चाल कितनी है, 4 है। इस रास्ते में चाल कितनी रही, 4। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक का समय जो कल लगा वो आज ही लगा हो यहाँ से यहाँ तक का, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय कल लगा है वही आज यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय लगा हो। तो ये बीच का जो टाइम डिफरेंस आया है वो किस समय में आया है, ये किस दूरी में आया है, इस 18 की दूरी में तो आया है। तो आप कह सकते हैं यहाँ चाल कितनी है, 5 है, क्योंकि दुर्घटना यहाँ पर हुई है। और आपको पता है जहां दो चाल हो रास्ते में कहीं भी हो, जैसे यहाँ पर दो चाल हैं और दो चाल हैं, दोनों के लिए क्या बराबर हो जाए, दूरी बराबर हो जाए। तो आप कह सकते हैं चाल, देखिएगा दूरी बराबर हो जाए तो आप कह सकते हैं दूरी बराबर, तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, समय के। चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाता है, समय के हो जाता है। इसका मतलब चाल से समय निकाल सकते हैं और समय से हम चाल निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा बड़ा सिंपल हो जाता है। तो पहले चाल कितनी थी, 5 थी, और अब कितनी है, 4 है। मगर दोनों चाल के लिए क्या बराबर है, दूरी बराबर है। कौन सी दूरी, 18 यहाँ पर, 18 यहाँ है। तो चाल से हम क्या निकाल सकते हैं, समय का अनुपात निकाल सकते हैं। तो समय का अनुपात क्या होगा, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूं तो क्या कहोगे आप बताइए, यदि रास्ते में चाल कितनी हो, 5 हो, तो रास्ते का समय 4 होगा, और यदि रास्ते में चाल 4 है तो रास्ते का समय 5 होगा। अब बताइए इन दोनों के समय में कितने का अंतर है, 1 का, मगर इन दोनों के समय के पोषने का अंतर कितना है, यहाँ 45 और यहाँ 36, तो कितने का अंतर आएगा, 9 मिनट का। इसका मतलब ये 9 मिनट का अंतर किस कारण आया है, इस 18 की दूरी के कारण ही आया है। अब बताओ इसको जब हम करेंगे तो 9 चौक 36 होता है, 36 मिनट, और जब हम इसको गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 होता है। मत आपसे बताइएगा ओरिजिनल चाल कौन सी थी, 5 थी, तो ओरिजिनल देखिए चाल के सामने उसका समय होगा, और समय कितना है, 36। आपसे क्या पूछा है, मूल चाल बताइए। तो अब मैं आपसे कहूं चाल निकालनी है, मूल वाली चाल, तो दूरी तो देखिएगा दूरी कितनी थी दोनों के बीच की, 18। तो 18 यहाँ पर दूरी है, और ये 18 दूरी मूल चाल से कितने समय में चली जा सकती थी, 36 मिनट में चली जा सकती थी। मगर घंटे में पूछना है तो आपको दूरी कितने में निकालनी है, 60 मिनट की निकालनी है। बस आप कर सकते हैं। अब बताइए 12 तिया 36 होता है और 12 पंजे 60 होता है, इससे इसको भाग करेंगे तो आप कहेंगे 6 आएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। इसका मतलब इस ट्रेन की जो मूल चाल है, रियल चाल है, वो 30 है, और यही इसका आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा आता है, इस सवाल में दूरी भी पूछी जाती है, टोटल दूरी कितनी थी। आगे कहता है एक रेलगाड़ी बस की तुलना में 50% तेजी से यात्रा करती है। तो ट्रेन जो है बस से तेज है, किससे तेज है, बस से, और कितना तेज है, 50% तेज है। तो 50% को हम 1/2 ले सकते हैं। तो बस की चाल 2 होगी तो एक ज्यादा किसकी होगी, ट्रेन की। ये किस चीज का अनुपात है, आप कहेंगे चाल का अनुपात है। आगे कहता है देखिए दोनों समय समान समय पर करनाल से शुरू होकर पानीपत पहुंचती हैं। इसका मतलब दोनों चली भी एक साथ है और पहुंची भी एक साथ है। तो ट्रेन जब चली है तभी बस चली है, और जब ट्रेन पहुंची है तभी बस पहुंची है। इसका मतलब चलने का समय और पहुंचने का समय समान है। और बीच की दूरी कितनी दे रखी है, करनाल से पानीपत की बीच की दूरी कितनी है, 75 किलोमीटर। तो आप मुझे बताइए ऐसा संभव कैसे हो सकता है कि एक तेज हो और एक धीरे हो और समय समान, चलते भी समय पर है और पहुंचते भी समय पर है। इसका मतलब जो तेज चलने वाली ट्रेन है वह कहीं ना कहीं रुकी होगी, और हमारे हिसाब से सवाल में कितना रुकी है, 12.5 मिनट के लिए रुकती है। अब दूरी तो दोनों के लिए बराबर है, आप समझ सकते हैं दूरी दोनों के लिए क्या है, बराबर। तो चाल का अनुपात किसका बन जाएगा, समय का अनुपात। तो ये किस चीज का अनुपात है, चाल का अनुपात है। ये किसकी चाल है, बस, ट्रेन की, और ये किसकी है, बस की। और चाल के अनुपात से हम क्या निकाल सकते हैं, समय का अनुपात। तो यहाँ कितना आएगा, 2, और यहाँ कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब बताइएगा यदि रास्ते में चाल कितनी हो, 3 हो, तो पहुंचने का समय 2 होगा, और रास्ते में चाल 2 है तो पहुंचने का समय 3 होगा। अब ये दोनों समय समान पर पहुंचे, इसको पहुंचना 2 में चाहिए था, मगर ये कहता है ये समान समय पहुंचे, तो इसके समय पहुंचा है, तो ये 2 नहीं पहुंचता है, 3 में पहुंचा है। तो कितना लेट है, 1 लेट है हमारे हिसाब से ट्रेन, और सवाल में कितना लेट है, 12.5 मिनट के लिए रुकती है। तो एक का मान कितना हो गया, 12.5। तो 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 2 की वैल्यू कितनी होगी, 25 मिनट होगी, नहीं होगी। और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं यहाँ 37.5 मिनट होगी, 37.5 मिनट। तो 37.5 मिनट पहुंचने का समय किसका है, बस का, और ट्रेन का कितने का है, 25 मिनट का। तो आपसे जो पूछा है क्या है, बस की गति बताइए। तो गति देखिएगा चाल निकालने के लिए दूरी चाहिए, तो दूरी दोनों की कितनी है, 75 है, और कितने समय में, 37.5 में, और गुणा
देखिए ये मिनट था, तो इस 60 मिनट की दूरी निकाल लीजिएगा। 60 मिनट को हम क्या कहते हैं, 1 घंटा कहते हैं। देखिएगा आप काट लेंगे तो यहाँ देखिएगा 15 से काट दीजिएगा, पहले 15 से काटेंगे, 15 पंजे 75 होता है, और 15 दूनी 30, और 15 पंजे क्या होता है, 75 होता है। अब पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा। अब 25 दूनी कितना होता है, 50 होता है। तो आपकी वैल्यू कितनी जाएगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किसकी चाल है, बस की चाल है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस 1 घंटे में, तो इसका मतलब समय दे रखा है कितना, x प्लस 1 घंटे दिया है, और आप मुझे बताइए और दूरी कितनी है, तो दूरी दे रखी है, तो कितना है, x की पावर 3 और प्लस 1 दूरी दे रखी है, और दोनों से मिलकर क्या बनती है, चाल बनती है, और यही आपसे पूछा गया है। तो अब मुझे बताइए, आपने पढ़ा होगा a की 3 प्लस b की 3, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस a की पावर 3 का मतलब एक ही होता है, a प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर b लिखना चाहो तो b लिख लेना, तो यहाँ b हो जाएगा, और यहाँ a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस के a b होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको ये वाला। तो अब मैं आपसे कहूं, ऊपर क्या लिखेंगे आप, x प्लस 1, देखिए किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x आएगा, और नीचे वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 है। तो अब इससे इसको काटेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के x हो जाएगा, और यही आपकी चाल आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1176 किलोमीटर है। इसका मतलब दो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी है 1176 किलोमीटर है। आगे कहता है, उसने कहा इस दूरी के तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक यात्री ट्रेन। तो एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक कौन सी ट्रेन है, तो एक पहली ट्रेन को एक्सप्रेस देके ट्रेन कह देते हैं, दूसरी ट्रेन को हम क्या कह देते हैं, यात्री ट्रेन कह देते हैं। अब उसने कहा यदि, आगे कहता है, एक्सप्रेस ट्रेन और यात्री ट्रेन की तुलना में 5 घंटे का कम समय लेते हैं। तो अब मुझे बताइएगा, दोनों के लिए दूरी कितनी थी, 1176 थी। तो अब मैं आपसे कहूं कि पहली ट्रेन जो चलती है, जिसको एक्सप्रेस ट्रेन कही है, वह दूरी 1176 किलोमीटर चलती है, इसको समय लगता होगा जो भी लगता होगा। अब दूसरी ट्रेन है, ये यात्री ट्रेन है, ये भी इसको चल के गई होगी, तो इस वाले समय से ही कितना घंटे ज्यादा लेती है, 5 घंटे ज्यादा लेती है। जितना समय इसने लिया है, इसके 5 घंटे ज्यादा है उससे। आगे कहता है, जबकि यात्री ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल से 70% कम है। चाल की कम है, देखिए चाल इसकी कितनी है, जितनी भी है उससे ये कितना कम है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम से चलती है। अब बताइएगा, दोनों चाल देखिए, ये वाली चाल और इसके घटने के बाद जो चाल आई होगी, दोनों चाल के लिए क्या बराबर होगी, दूरी बराबर होगी या नहीं होगी। इस तरह के सवाल आपने बहुत किए हैं। अब मुझे बताइए, जब दूरी समान है तो आप इस फॉर्मूले का लगा सकते हैं, डी बराबर एक्स बाई अपॉन एक्स माइनस बाई। ये एक्स माइनस बाई तब आएगा जब टाइम डिफरेंस है। तो बताइए दूरी कितनी है, 1176 है, 1176 बराबर, चाल हमें पता नहीं है मगर चाल का अंतर पता है, कितना है, 70 है, और कितना समय दिया है, 5 घंटे। तो यदि मैं इसे 5 से काटूंगा तो 14 आ जाएगा। अब बताइए 1176 गुणा 14 और बराबर x गुणा बाई। तो हम जानते हैं x गुणा बाई का मान, देखिए x पहली चाल, दूसरी चाल है बाई है, तो आप बताइएगा इन दोनों का मान इसमें ही है, और दोनों की चाल का अंतर कितना होगा, तो 70 होना चाहिए। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, यदि मैं इसे 7 से भाग करूं तो 7 से गुणा इधर कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा। अब जब मैं 7 से भाग करूंगा तो देखिए 7 ही का ना 7 होगा, बचा कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 बचा है। 7 छंग कितना होता है, 42 होता है। अब देखिएगा 7 छंग कितना होता है, 42, बचा कितना, 7 अट्ठे 56। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 168 गुणा 14 सत्ते 98 होता है, 98। तो आप अब भी बताइए, एक्स और वाई की वैल्यू बदली तो है ये, मगर एग्जाम में देखिए थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा। अब दोनों की चाल का अंतर देखिए कितना आएगा, 70 ही तो आएगा, नहीं आएगा, दोनों को घटाएंगे तो अंतर 70 आएगा। तो पहली वाली चाल वो कितनी होगी, अब पहली वाली चाल का मतलब है यात्री चाल कितनी होगी, 98 होगी। तो आप बता सकते हैं एक्सप्रेस चाल कितनी होगी, 168 होगी। और दोनों की चाल आपने निकाल ली, मगर चाल नहीं बतानी है,
आपको बतानी है यात्रा को पूर्ण करने में यात्री ट्रेन द्वारा लगा समय कितना था। तो अब बताइए यात्री ट्रेन कितनी है, तो आप समय निकालना, तो समय बराबर क्या होता है, तो ऊपर दूरी आएगी 1176 और नीचे कितना समय आएगा, 98 समय आएगा। तो अब मैं आपसे कहूं तो काट सकते हैं, तो देखिएगा एक बार जाएगा पूरा, तो 98 से हम भाग करेंगे 1176 को, एक बार वैल्यू जाएगी तो 98 और यहाँ कितना बचेगा 9 और आपकी वैल्यू हो जाएगी 96। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी, एक और बचेगा, तो यहाँ तो कितनी बार जा सकता है, 2 बार जा सकता है, तो यही आपका समय हो जाएगा। ये कितना घंटे आ जाएगा, 12 घंटे का समय आ जाएगा। इसका मतलब यात्री ट्रेन जो है उसे पूरी यात्रा को चलने में कितना समय लेती है, 12 घंटे का समय लेती है, और यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से करेंगे। एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तथा शेष कार से तय करता है। बड़ा अच्छा सवाल है। इसका मतलब टोटल दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर की दूरी है, कुछ दूरी तो चली जाती है इससे, इसमें ट्रेन से, और शेष चली जाती है किससे, कार से, बस से, सॉरी किससे चली जाती है, बस से। और टोटल दूरी 240 थी। आगे क्या कहा, यदि वह 150 किलोमीटर किससे चले, ट्रेन से चले। तो ध्यान देना सवाल पर, बड़ा अच्छा सवाल है। अब भी दूरी कितनी है, 240, मगर उसने कहा 150 किससे चलनी है, 150 किलोमीटर चलनी है ट्रेन से, और बाकी किससे चलनी है, किससे, बस से। तो बताइए कितनी बची होगी, 90 किलोमीटर। ऐसा करने से उसको कितने घंटे का समय लगता है, तो 3 घंटे और आधा घंटा और, तो 3.5 घंटे लगते हैं। और 3.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 3 घंटे पूरे और आधा घंटा 30 मिनट और लग। ध्यान देना, बड़ा अच्छा सवाल है, गुणा भाग का नहीं है, बस लॉजिक लगाएंगे काम खत्म हो जाएगा। अब उसने कहा यदि 140 किलोमीटर दूरी चली जाए बस से, तो दूरी आज भी कितनी है, 240 है, मगर वह कहता है बस से कितनी चली जाएगी, 240। तो यहाँ कितना चल रही थी, 90। तो पहले आज भी 90 चलते तो आज भी 3.5 घंटे लगता। तो 90 किलोमीटर कल बस से चली गई थी, पर आज कितनी चली गई है, 140। तो हम कह सकते हैं कितनी दूरी ज्यादा चली है, 50 किलोमीटर दूरी ज्यादा चली है। किससे चली है, ये भी बस से चली है और ये भी बस से चली है। तो बाकी किससे चली है, ट्रेन से। तो अब मुझे बताइए, तो 140 यहाँ चल रही, तो बची कितनी है, तो 100 किलोमीटर चली है वह आज ट्रेन से। तो उसे टाइम जो लगा है वो कितने घंटे लगा है, तो कहता है 3 घंटे पूरे और 2 सहित 3 घंटे और लगे। तो इसको हम टोटल लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कितना आएगा यहाँ पर, 3 घंटे 40 मिनट। इसका मतलब आज जो ये यात्रा पूरी हुई है 2 घंटे 40 मिनट में हुई है। अब मैं आपसे थोड़ी सी आगे और कह दें कि जब 50 किलोमीटर, कितनी, 50 किलोमीटर दूरी बस से बढ़ाई जाती है, तो आप मुझे बताइए पहले वाले से टाइम कितना बढ़ जाता है, 10 मिनट बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है। पहले 3 घंटे 30 मिनट लग रहे थे, आज उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं। तो अब मैं आप थोड़ा सा और कह दूं, यहाँ पर देखिएगा आज भी दूरी 240 है, तो मैंने आपसे कहा यहां तक कितनी दूरी हो चुकी थी, 140 दूरी हो चुकी थी। यदि मैं आपसे कहूं कि 50 किलोमीटर और किससे चलता, वह बस से चलता, किससे चलता, बस से चलता। तो आज भी देखिएगा जब बस से चलेगा 50 किलोमीटर और, तो यहां तक तो पहले चल चुका था, तो यहां तक आने में कितना घंटे लगा, 3 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट लगा था। अब मैं आपसे कहूं जब 50 किलोमीटर और बस से दूरी चली जाएगी, तो आज जो पहुंचने का समय कितना होगा, 3 घंटे 50 मिनट, क्योंकि 10 मिनट आज फिर लेट पहुंचेगी। अब एक बार और कर दीजिएगा, दूरी कितनी बची है ट्रेन के लिए, तो आप कहेंगे ट्रेन के लिए बची है 50 किलोमीटर, क्योंकि टोटल कितनी होनी है, 240। अब मैं आपसे कहूं ध्यान दीजिएगा, यदि ये वाली दूरी भी किससे चली जाए, बस से, तो ये आप बताइए जब बस से चली जाए तो आज फिर 10 मिनट लेट हो जाएगा। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 घंटे और 60 मिनट, और 3 घंटे 60 मिनट का आप कह सकते हैं कितने घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे का समय लग चुका है। तो आप बताइए 4 घंटे का समय लग चुका है, तो शुरू से लेकर आखिर तक ये किसके द्वारा दूरी चली जा चुकी है, बस के द्वारा दूरी चली जा चुकी है। और बस के द्वारा कितनी दूरी चली जा रही है, 240 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, 4 घंटे का समय लगता है। तो आप मुझे बताओ बस ने पूरी दूरी चली
और पूरी दूरी कितनी थी? 240 किलोमीटर थी। और 40 किलोमीटर जाने में बस के द्वारा कितने घंटे लगे? 4 घंटे। तो आप कहेंगे 1 घंटे में कितना बस चलेगी? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपकी बस की चाल हो जाएगी। पर आपसे बस की चाल नहीं पूछी है, तो जब बस की चाल नहीं पूछी है तो किसकी चाल पूछी है? ट्रेन की चाल पूछी है। तो अब मुझे बताइए बस की चाल कितनी है? 60 है। तो ये वाली पहले जो दूरी चल रही थी, ये बस ही तो चल रही थी, जो 1.5 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच रही थी। तो आप बताइए बस चलती है 90 किलोमीटर और किस चाल से? 60 चाल से। तो समय निकाल सकते हैं, कितना समय लगेगा? तो समय निकालेंगे तो आप कहेंगे 1.5 घंटा लगेगा। तो आप एक सही 1/2 घंटा कह सकते हैं। इसका मतलब यहां से यहां तक का समय कितना है? 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटा हम घटा दें बस का टोटल घंटे में से, 3.5 में से, तो वो किसका समय होगा? वो ट्रेन का होगा। तो आप बताइए ट्रेन का समय कितना होगा? 3.5 घंटे में से 1.5 घंटा घटाएंगे तो वो कितना समय होगा? 2 घंटे। और 2 घंटे में कितना जाता है? 150 जाता है। 1 घंटे में कितना जाएगा ट्रेन के द्वारा? 75। और यही आपकी आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कितनी चाल होगी? 75। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कोई गाड़ी एक कार से 50% तेज है। तो रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी कितने से? बस सॉरी कार से कितना तेज है? 50% तेज है। तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो यहाँ पर ये 2 से चलती है तो ये कितना चलती होगी? 3 से। आगे क्या कहा गया? दोनों एक ही बिंदु से समान दिखे चलना शुरू करते हैं और 360 किलोमीटर यात्रा के बाद आपस में मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? चले दोनों एक साथ और यात्रा कितनी करी? 360 किलोमीटर की यात्रा करी। तो यहां से ट्रेन चलती है और यहां से कार चलती है। तो अब देखिए ट्रेन और कार चलती है यहां से, मगर साथ मिल जाते हैं। आप एक बात बताइए, पीछे भी सवाल इस तरह का आया था, पहले कौन पूछना चाहिए था? ट्रेन पूछनी चाहिए थी, मगर ये दोनों साथ मिल जाते हैं और दोनों के लिए क्या बराबर है? दूरी बराबर है। तो आप कह सकते हैं दूरी बराबर है तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा? समय के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो चाल का अनुपात कितना है? 3। और यहाँ कितना है? 2 है। और ये किसकी चीज का अनुपात है? पहली ट्रेन की चाल और दूसरी कार की चाल। और चाल से क्या निकाल सकते हैं हम? समय। तो इसका समय कितना है? 2 है और इसका कितना है? 3 है। और यहां तक हमने समय निकाल लिया है। आगे कहता है यदि यात्रा के बीच रेलगाड़ी इंजन में खराबी होने के कारण स्टेशन पर 2 घंटे के लिए रोकना पड़ा, इसका मतलब दोनों के साथ पहुंचने का कारण क्या है? कि ट्रेन को रोकना पड़ा। ना तो ट्रेन पहले पहुंच जाती, तो जब रोकना पड़ा है तो दोनों समय से पहुंची हैं। तो ट्रेन 2 में ना पहुंचकर कितने में पहुंची है घंटे में? 3 में। कितना लेट है? तो हमारे हिसाब से 1 है। और सवाल में कितने घंटे रोका गया है? 2 घंटे। तो 2 दूनी 4 घंटे तो यहाँ हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 घंटे। इसका मतलब ट्रेन का ओरिजिनल टाइम कितना है पहुंचने का? 4 घंटे है। अब पूछा है रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो दूरी कितनी है? 360 है। तो 360 किलोमीटर और रेलगाड़ी कितने घंटे में जाती है? 4 घंटे में जाती है। 4 घंटे में जाती है। तो आप बताइए 1 घंटे में कितना जाएगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। और ये चाल किसकी आएगी? ट्रेन की चाल आ जाएगी। और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रेन पी और क्यू समांतर पटरी पर एक दिशा में चलती हैं। आगे कहता है देखिएगा, तो दो ट्रेन है। एक ट्रेन कौन सी है? पी है। और दूसरी ट्रेन क्यू है। समांतर पटरी पर एक दिशा पे चलती हैं। ट्रेन पी देखिए ट्रेन क्यू से को 60 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। तो इसका मतलब क्या है? ट्रेन पी है और ये ट्रेन क्यू है। तो इस वाली ट्रेन ने इसको पार करा कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। तो ये 60 सेकंड ट्रेन को पार करने का समय है। और आगे कहता है ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार कर जाता है। इसका मतलब ट्रेन पी में क्या है? ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री, इसका मतलब एक यात्री बैठा है ट्रेन पी में और वह किसको पार कर जाता है? किसको पार कर जाता है? क्यू को। तो क्यू को 40 सेकंड में पार कर जाता है। अब आपसे पूछा है यदि दोनों रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 2:1 है। तो दो देखिए उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से करेंगे देखिएगा। अब मैं आपसे कहूं पहली बार तो ट्रेन ने ट्रेन को पार करा, दूसरी बार ट्रेन ने एक व्यक्ति को पार करा। तो ये ट्रेन या व्यक्ति ने ट्रेन को पार करा। तो यही सवाल है। तो हमारे पास इसकी लंबाई नहीं है, तो इसकी लंबाई क्या मान लो? x मीटर है। और इसकी लंबाई क्या मान लो? y मीटर है। अब ये दोनों देखिएगा,
दोनों कौन सी डायरेक्शन में है ये, तो आप कहेंगे P जो है और Q जो है सेम डायरेक्शन में है, तो पहले दूरी निकालेंगे, तो दूरी कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर, तो दूरी जो आएगी तो आप कहेंगे x और प्लस y। अब देखिए समय कितना दिया है, तो समय दिया है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का यहाँ समय दिया है। इसी प्रकार से बताइएगा, मगर अगली बार जो है ये वाली ट्रेन जो है, ये वाली ट्रेन किसको पार करती है, या ये वाला व्यक्ति किसे पार करता है, इस ट्रेन को, तो इसमें कौन ट्रेन बैठा है, बाई मीटर। तो आप कहेंगे इसके अंदर चाल तो है क्योंकि पी की चाल है, और किसे पार करती है, क्यू को पार करती है, तो क्यू की लंबाई कितनी मानी है, तो जिसे भी पार करती है उसकी लंबाई लेकर चलती है। तो आदमी ने पार करा तो आदमी की लंबाई ट्रेन के सामने क्या होती है, 0, और सामने वाले क्या हो जाएगी, पाई मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो ये क्या आ चुकी है, दूरी, क्योंकि जिसने पार करा और किससे पार करा, दोनों की दूरी चाहिए, तो दूरी निकाल चुके हैं, तो दूरी बराबर आ जाएगा आपका, तो बाई, और समय कितना लिया है, तो समय जो है आपका यहाँ पर 40 सेकेंड का समय। अब बताइएगा 40 सेकेंड का समय, तो आपसे मैं कहूं, देखिए पहली चाल दोनों थी सेम डायरेक्शन, यहां भी सेम डायरेक्शन है, तो पहले क्या आएगा, P देखिए माइनस Q बराबर कितने के लिख सकते हैं, तो आप बताइए x प्लस बाई अपॉन कितने के, 60 के लिख सकते हैं, और यहां भी सेम डायरेक्शन है, तो आप कहेंगे P माइनस के Q, और बराबर यहाँ कितना लिखा जा सकता है, बाई बटे यहाँ पे कितना जाएगा, 40 आ जाएगा। अब बताइए दोनों की चाल क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो बराबर, देखिए दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा x प्लस बाई बटे 60, और बराबर पाई बटे 40, 0 से 0 काट सकते हैं, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x प्लस 2y और बराबर आएगा 3y। इसको इधर ले जाइए, तो आप कहेंगे 2x बराबर कितने क्या आएगा, तो यहाँ पर कितना दिया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना आएगा, बाई आ जाएगा, x अपॉन बाई जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब पहली वाली कितनी होगी, 1/4, देखिए लंबाई होगी, तो दूसरी कितनी होगी, 2 होगी, और यही आपसे कहना चाहता है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 288 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 125 मीटर की चाल से चल रही है, और रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में, तो एक बताइएगा कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी, 228 मीटर लंबी रेलगाड़ी अब कितनी चाल से चल रही है, 125 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को, इसका मतलब इसके अंदर भी क्या है, चाल है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगी, तो दो चाल एक साथ आ रही हैं और सेम डायरेक्शन में चालें घट जाएंगी, तो चालें जब घटेंगी तो आप बताइए कितना आएगा, 108। 108 क्या है, ये सापेक्ष चाल है, क्या है ये, सापेक्ष चाल। अब बताइए किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इसे मीटर परसेंट बना सकते हैं, 18 और गुणा 5 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 6 और 6 पंजे 30। तो आपके पास जो चाल आई है वो कितनी आई है, सापेक्ष चाल 30 मीटर पर सेकंड आई है। अब आगे कहता है, अब मुझे बताइए दूरी कितनी है, 288। जब ट्रेन किसी भी व्यक्ति को पार करती है उसकी लंबाई क्या मान के चलती है, 0। तो अब मैं आपसे कहूं दूरी कितनी है, 288 मीटर, और कितने समय कितनी चाल से, 30 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो कितना समय लगेगा ये समय निकाल सकते हैं, 3 से भाग कर दीजिएगा, तो आप 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते क्या होता है, 21 होता है, 3 छंग 18 बटे 10, और 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7.6 आपका सेकंड आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर पट्टी पर दो रेलगाड़ियां एक दिशा में चल रही हैं, तो अब बताइए एक दिशा में चल रही रेलगाड़ी ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, रेलगाड़ी बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 हो, तो अब मुझे बताइए दो रेलगाड़ी हैं समांतर दिशा में चल रही हैं, तो आप बताइए पहली कितनी है, ए रेलगाड़ी है और दूसरी बी है। पहली की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे क्या कहा, उसने कहा एक ही चाल, एक ही लंबाई कितनी है, 400 मीटर है। अब आगे कहता है रेलगाड़ी बी द्वारा रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं रेलगाड़ी बी ने पार करा है, क्योंकि तेज ये है, तो इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे बताइएगा रेलगाड़ी बी किसको पार करती है,
ए को पार करती है। ये ए रेलगाड़ी थी, ये बी रेलगाड़ी थी। ए की दिशा में पार करती है और कितने समय में पार करती है? 2 मिनट में पार करती है। इसका मतलब 2 मिनट तक साथ चलते रहेंगे। दोनों के अंदर चाल है, इसके अंदर कितनी है? 30 और इसके अंदर क्या है? 60 है। अब तो आप क्या बनेगी? सापेक्ष चाल बनेगी। तो आप मुझे बताइए, सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में घट जाती है, तो जब सेम डायरेक्शन में घटेगी तो कितनी चाल आएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम मीटर पर सेकंड बनाएं तो अब बताइए यहाँ पर कितना आएगा? तो हाँ, यहाँ लिख सकते हैं 18 और मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 है। 6 तिया 18, 6 पंजे 30 होगा। तो ऊपर क्या आएगा? 25/3 मीटर पर सेकंड। आपने चाल पहले ही बना चुके हैं। अब बताइए कितने समय में पार करते हैं? 2 मिनट में। तो 2 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो 2 मिनट में कितना होंगे? 120 सेकंड। अब दोनों की चाल निकाल ली, तो अब दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? जिसकी चाल उसका ही समय। तो दोनों की चाल क्या है? 25/3 और दोनों की दूरी देखिए, समय कितना है? 120 है। 3 से भाग करिएगा तो कितना आएगा? 40 और 25 चौका 100। इसका मतलब हम कह सकते हैं टोटल दूरी कितनी आ चुकी है? 1000 मीटर। तो 1000 मीटर दोनों की दूरी है। तो एक की दूरी इसमें साफ साफ कही गई है, कितनी है? 400 है। तो इसकी कितनी होनी चाहिए? 600 मीटर होनी चाहिए, तभी तो 1000 होगी। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी एक ही समय पर शुरू होती है। रेलगाड़ी ए स्टेशन, रेलगाड़ी ए स्टेशन कौन से? पी से। आप बताइए, रेलगाड़ी है ये पी स्टेशन है और ये कौन सा स्टेशन है? क्यू है। अब उसने कहा रेलगाड़ी ए स्टेशन पी से क्यू तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। इसका मतलब इसकी चाल कितनी है? ए रेलगाड़ी की 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है। रेलगाड़ी बी जो है स्टेशन बी से, स्टेशन बी से, तो स्टेशन कौन सा है? सॉरी, क्यू से पी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। तो ये रेलगाड़ी कितनी है? जो बी है, और इसकी चाल कितनी है? 70 है। और ये रेलगाड़ी कौन सी थी? ए थी। अब आगे कहता है भाई एक दूसरे को 1 घंटा, वह एक दूसरे को 1 घंटा कितने मिनट? 20 मिनट में पार कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? 1 घंटा 20 मिनट दोनों चलेंगे तो पार हो जाते हैं। तो आपसे पूछा है पी और क्यू की बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो दोनों 1 घंटा 20 मिनट चले हैं, तो अब बताइए चाल कौन सी है? विपरीत है। तो आप बनेगी यहाँ सापेक्ष चाल, क्योंकि दोनों के अंदर चाल है। तो सापेक्ष चाल जब बनाएंगे तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना जा सकते हैं? 120। मगर गए कितने हैं? 1 घंटा 20 मिनट। तो अब मैं आपसे कहूं 1 घंटा 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा तो पूरा, और मिनट कितने होते हैं? देखिए 60। तो 60 से जब हम भाग करेंगे तो 1/3। तो आप कहेंगे 3 1 3 और 1 4, 4/3 घंटे का समय लगा। अब हमारे पास समय भी है तो हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी कैसे आएगी? जिसकी चाल उसका ही समय। तो दोनों की चाल कितनी है? तो आप कहेंगे 120 और दोनों का समय कितना है? 4/3 और 3 से भाग करिए, है कितना आएगा? 40। तो आप कह सकते हैं बीच की दूरी जो है कितनी है? 160 किलोमीटर है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, इसका मतलब समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर समान दिशा में चल रही हैं। इसका मतलब एक तो रेलगाड़ी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की, और एक रेलगाड़ी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की। समान लंबाई की है और समान दिशा में चल रही है। अब वो कहता है तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में? 48 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब तेज वाली इसको कितने सेकंड में पार कर जाती है? 48 सेकंड में। तो 48 सेकंड दोनों चले होंगे। अब दोनों की चाल है सापेक्ष चाल, तो दोनों की सापेक्ष चाल आएगी। तो कितनी आएगी यहाँ बताइएगा? सापेक्ष चाल। तो दोनों घटाइए, हैं कितना आएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 से भाग करेंगे और 5 से गुणा करेंगे, तो आपकी जो चाल आ जाएगी मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो आपकी चाल आएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो आपसे मैं कहूं दूरी निकालनी है, तो दूरी का मतलब होता है चाल गुणा समय होता है। तो चाल कितनी है दोनों की? तो 5 और समय कितना है? 48 है। तो बताइए 8 पंजे 40, 5 चौक 20 और 4 24, इतनी मीटर की दूरी आ चुकी है। अब बताइए ये दोनों की है, तो दोनों की है तो दोनों बराबर के हैं। तो बराबर बराबर का मतलब 120 ये होगी और 120 ये होगी। तो आपसे क्या पूछा है? प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। तो कितना आंसर आ जाएगा? 120 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, वो कहता है एक रेलगाड़ी अपनी चाल से पहले 2 घंटे में
72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आप बताइएगा पहले 2 घंटे में 2 घंटे चली कितनी चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितना, 72, तो 2 घंटे में कितना हो चुका होगा, दूरी 144 हो चुकी। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी है, 144 दूरी हो चुकी है। अब आगे क्या कहा उसने, अगले 1.5 घंटे में उसने कितनी दूरी चली, अगला जो है 1.5 घंटा है, मगर टोटल दूरी चली है 120 किलोमीटर चली है। अब कहता है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। तो पूरी यात्रा औसत क्या होता है, औसत चाल होती है कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 144 तो यहाँ और 120 यहाँ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 264। कुल दूरी तो ये हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया 3.5 घंटे। तो 3.5 घंटे, क्योंकि 2 घंटे और 1 घंटा, 3.5 घंटे, तो 3.5 घंटे क्या लिख सकते हैं, 7/2। ऊपर जाएगा तो यहाँ 8 आएगा, 12 आएगा और यहाँ 5 आएगा और बटे 7। ये क्या आ चुकी है, औसत चाल आ चुकी है। तो मैं आपसे कहूँ 7 से भाग करिए कितने को, 528 को। तो आप कहेंगे 7 अट्ठे कितना होता है, 56 होता है, 7 सत्ते 49, बचा कितना है 3, और 7 पंजे 35 होता है, कितना होता है 35 होता है। अब बताइएगा बचा कितना है, तो हम इसके समथिंग आंसर मारेंगे, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, क्योंकि 7 सत्ते 49 होता है, यही तो था। अब 7 सत्ते 49, अब बचा कितना, 3 बचा है। अब मैं आपसे कहूँ पॉइंट भी लगाएंगे तो 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। तो आप कहेंगे समथिंग आंसर मारना है, तो इसका आंसर कितना मार देंगे आप, 75 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ जाएगी। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रमशः 120 मीटर और 150 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। अब एक बात बताइए कितनी चाल है, पहले कितनी है 70 है, और दूसरी चाल है वो कितनी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब इसकी दूरी कितनी थी 120 मीटर थी, और इसकी दूरी थी 150 मीटर। तो आप बताइए दोनों की चाल कौन सी है, सेम दिशा में है। तो जब दो चाल हो और सेम दिशा में हो तो सापेक्ष चाल बनेगी, और दोनों चाल क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो अब मैं आपसे कहूं दोनों चाल को हम जब देखिए घटाएंगे, तो अब बताओ कितना आएगा, यहाँ पर कितना लिखा है 52 है, और यहाँ कितना लिखा है, तो आप बताइए 8 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6, 18 आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल को आप मीटर पर सेकंड बना लेंगे तो कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब बताइए समय, देखिए आपने चाल निकाल ली, अब आपको दूरी निकालनी। तो दूरी का मतलब होता है चाहे डायरेक्शन कोई सी भी ट्रेन की, जुड़नी है, खुद को पार करना, सामने वालों को पार करना। तो खुद और सामने वाला कितने मीटर का है, 270 मीटर का। तो अब मैं आपसे कहूं दूरी है और चाल है, तो समय निकाल लीजिएगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगा, चाल। 5 से भाग कर दीजिएगा, तो आप कहेंगे 5 पंजे 25 होता है और 5 चौक 20 होता है। तो कितनी चाल, देखिए कितना समय लगेगा, 54 सेकंड लगेंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है देखिए, उसने कहा 200 मीटर, कितने मीटर 200 मीटर और 325 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। यदि वह एक ही दिशा में चल रही हैं तो तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो सेम क्वेश्चन है, तो एक बार बताइए, एक कितनी है 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे की कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पहली वाले की लंबाई देखिए कितनी है, तो आप कहेंगे 200 मीटर है, और दूसरे कितनी है 325 मीटर। तो पहले सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस सापेक्ष चाल को हम बना सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड आएगा। अब बताइए दूरी निकालिए, तो दूरी जब निकालेंगे तो दूरी कितनी होगी टोटल बताइएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 525 मीटर आएगा। अब बताओ चाल आपके पास है, चाल कितनी है, तो चाल है आपके पास 5 मीटर पर सेकंड। तो अब दोनों को हम भाग कर देते हैं तो क्या जाता है, समय तो आ जाता है। तो जब समय निकालेंगे 5 से भाग करिए, तो 5 कहना 505, यही आपका समय आ जाएगा। 105 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है सेम क्वेश्चन है ये सारे। 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समान दिशा में, कौन सी दिशा में, समान दिशा में 12 मीटर पर सेकंड और 7 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही हैं। तो इसका मतलब
ये कितनी है 12 मीटर पर सेकंड और दूसरे की चाल कितनी है 7 मीटर पर सेकंड है। अब बताइए इसकी लंबाई कितनी है 110 है और इसकी 85 है और डायरेक्शन कौन सी है सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन में चालें क्या हो जाती हैं घट जाती हैं। तो जब इन्हें घटाएंगे तो कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड बनी हुई है कोई दिक्कत नहीं है मगर दूरी दोनों जुड़ जाएगी और जब दोनों जोड़ेंगे तो दूरी कितनी आ जाएगी आप बताइएगा। तो 5 और यहाँ क्या आएगा 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो 195 मीटर की दूरी है और चाल आपके पास है चाल कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है और जब हम इसे भाग करेंगे तो आप कहेंगे 5 तिया कितना होता है 15 होता है 5 नम 45 इसका मतलब कितने सेकंड आ जाएगा 39 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। आगे कहता है देखिएगा 125 और 99 मीटर लंबी रेलगाड़ी समांतर देखिए समांतर पटरी पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। तो इसका मतलब अब ये डायरेक्शन कौन सी है विपरीत डायरेक्शन है। तो पहली की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कहेंगे जब दोनों की चाल विपरीत डायरेक्शन में हो तो चालें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं और जब दोनों चालों को जोड़ेंगे तो इसकी चाल देखिए कितनी आएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इसी को हम बनाएंगे मीटर पर सेकंड में। तो ये 18 होता है और मीटर पर सेकंड का रेशियो 5 होता है 18 चौक 72 और 5 चौक कितना होता है 20 मीटर पर सेकंड जो चाल आएगी वो सापेक्ष चाल होगी पहला किलोमीटर प्रति घंटा थी अब मीटर पर सेकंड है। अब उसने लंबाई दे रखी थी ट्रेन की कितनी है 125 ये है और यहाँ पर कितनी है 99 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो दूरी आ जाएगी तो दूरी कितने के बराबर हो जाएगी बताइएगा। तो आप कहेंगे 9 और 5 14 होता है यहाँ कितना आएगा 2 हो जाएगा और आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ 2। तो दूरी कितनी है 224 मीटर है और किस चाल से तो चाल आपके पास है तो चाल है आपकी 20 मीटर पर सेकंड है। अब 2 से भाग करिए तो जब 2 भाग करेंगे 2 का ना 2 2 का ना 2 और 2 दूनी 4 अब बटे 10। अब जब इससे 10 से देखिए एक भाग करेंगे पॉइंट लग जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 11.2 सेकंड आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं दूरी और चाल जब आती है तो क्या बन जाता है समय बन जाता है। इन फॉर्मूलों को आप जानकारी रखेंगे तो 11.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी समान दिशा में 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से देखिए जा रही दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब एक रेलगाड़ी है इसके अंदर कितनी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक अन्य रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रही है उसकी चाल कितनी है 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और इसको पार करने में कितना समय लेती है 30 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की संयुक्त लंबाई पूछी है बड़ा अच्छा सवाल है। अब बताइए दोनों डायरेक्शन चाल की कौन सी है सेम है तो सेम डायरेक्शन में चालें क्या हो जाती हैं तो सापेक्ष चाल बनेगी और सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी घट जाएगी क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो घटाएंगे तो आप कहेंगे 10 देखिएगा 4 आ जाएगा और यहाँ कितना होगा तो आपका आ जाएगा 5 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की सापेक्ष चाल कितनी आई 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। अब बताइए यहाँ समय सेकंड में है और ये काम है किलोमीटर में। तो आप बताइए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर का रेशियो 18 होता है और मीटर पर सेकंड का 5 होता है 18 तिया 54 और दोनों गुणा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितना 15। अब बताइए समय आपके पास है तो आप क्या निकालना है दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय होता है नहीं होता है। तो चाल कितनी दे रखी है आपको तो यहाँ चाल दे रखी है 15 और समय दे रखा है 30 तो 15 तक कितना होता है 45। तो दोनों की कंबाइंड लंबाई पूछी है तो कंबाइंड लंबाई कितनी आ जाएगी 450। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यदि 130 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने में 6 सही 1/2 मिनट का समय लेती है और उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसे देखिएगा किसे जो उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे जिस दिशा में ट्रेन चल रही है तो आपसे ट्रेन की चाल पूछी है। तो अब एक बात बताइए ट्रेन की देखिए लंबाई कितनी थी 130 मीटर एक व्यक्ति को पार कर रही व्यक्ति को और व्यक्ति के अंदर चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह जा रहा है और इसे पार करने में कितना समय लेती है। तो आप कहते हैं ये वाली ट्रेन इसको पार करने में कितना 6 सही 1/2 सेकंड का समय लेती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 13/2
2 सेकंड का समय लेती है। अब मुझे बताइए ट्रेन की क्या दे रखी है आपको, लंबाई दे रखी है और व्यक्ति की चाल दे रखी है और पार करने का समय दे रखा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, दोनों के अंदर चाल है, दोनों के अंदर तो चाल है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, चाल है, और जहां दो चाल आती हैं वहां बन जाती है सापेक्ष चाल। अब मैं आपसे कहूं जब ट्रेन किसी भी आदमी को पार करती तो इसको क्या मानती है, जीरो। तो पहले दूरी लाइए, तो दूरी क्या होगा, खुद को पार करना, खुद कौन है, ट्रेन, और सामने वाले को पार करना, सामने वाला जीरो है, तो आप कहेंगे दूरी क्या हो जाएगी 130 मीटर। और समय कितना लगा, तो आपको समय दे रखा है 13/2 सेकंड। तो आप मुझे बताइए समय दिया है, दूरी दी है, तो आप चाल निकाल सकते हैं। तो यहाँ चाल किसकी आएगी, दोनों की, क्योंकि जब दोनों की चाल है तो इसको क्या कहेंगे आप, सापेक्ष चाल कहेंगे। तो सापेक्ष चाल निकाल लीजिएगा। तो सापेक्ष चाल देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी और गुणा समय होता है। तो आप बताइए, सॉरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगा, समय आएगा। तो मैं आपसे कह सकता हूं ऊपर कितना आएगा 130 और नीचे क्या आएगा 13/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। और जब हम इसे काटेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 10 और 10 दूनी 20। तो दोनों की सापेक्ष चाल कितनी आएगी, 20 मीटर पर सेकंड आएगी। अब यदि मैं इसको कहूं किलोमीटर प्रति घंटा बना लें, तो आप सब जानते हैं इसको हम जब बनाएंगे तो आप कहेंगे 5 से भाग कर लीजिएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड बनाने के लिए किस रेशियो से भाग की जाती है, 5 से, और गुणा कर देंगे 18 से। तो 5 चौक 20 और 18 चौक 72। तो ये दोनों की चाल कितनी आ चुकी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर डायरेक्शन कौन सी थी, सेम। तो पहले किसकी है, रेलगाड़ी की, रेल की चाल, और फिर किसकी है, व्यक्ति की। मगर दोनों चाल कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे विपरीत दिशा में, और सॉरी समान दिशा में, समान दिशा में घट जाएगी। और दोनों की चाल क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताओ इसकी चाल तो आपको दे रखी कितनी है, 12 थी, तो 12 इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपसे पूछा था। तो आप इसका आंसर क्या मार देंगे, 84। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी बेंगलोर से मुंबई तक 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आप बताइए यार कितने समय में करती है, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और कितना समय लगता है, 10 घंटे लगते हैं। तो आपसे पूछा है उसकी चाल बताइए प्रति घंटे। तो आप बताओ ये क्या है, दूरी है, और ये क्या है, समय है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनती है, चाल ही तो बनती है। तो अब अलग फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो चाल प्रति घंटे कितनी आएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल हो जाएगी, और यही आपसे पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी, देखिए कार से 5 सेकंड में आगे निकल जाती है। इसका मतलब कितनी चाल थी, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है रेलगाड़ी, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है कार से 5 सेकंड में आगे निकल जाती है। अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा कितनी मीटर लंबी थी, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। अब एक कार है, एक कार की चाल कितनी है, उसी की दिशा में जा रही है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। अब कार से 5 सेकंड में आगे निकल जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। तो कितने सेकंड में निकल जाती है, 5 सेकंड में निकल जाती है। तो अब बताइए दोनों के अंदर सापेक्ष चाल है, तो जब सापेक्ष चाल देखिएगा, तो सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा बताइएगा, सेम डायरेक्शन में, तो आपकी चाल कितनी आएगी, 72 घट जाती है। अब 72 और बटे 18 और गुणा 5, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 18 चौक 72 होता है, 5 चौक 20 होता है, तो 20 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना दूरी होती है, 20 होती है, मगर कितने समय में पार हुई है, 5 सेकंड में। तो आप कहेंगे एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में 20, तो 5 सेकंड की दूरी निकालें तो कितना आएगा, 5 से ऊपर गुणा कर देंगे 100 मीटर। अब ये 100 मीटर दूरी किसकी होगी, ये तो दूरी निकली है। अब ट्रेन किसको पार कर रही है, कार को, तो ट्रेन के सामने कोई छोटी लेंथ आती है, इसको क्या मान के चलती है, तो कार भी इसके सामने छोटी लेंथ होगी। तो आप कहेंगे दूरी क्या होता है, खुद को पार करना, और प्लस सामने वालों को, तो खुद कौन है, रेल, रेल की लंबाई, और प्लस सामने वाला कार है। तो दूरी कितनी आई है आपकी, 100। तो ये 100 मीटर किसकी, रेल की लंबाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो रेल की लंबाई, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने मीटर हो जाएगा,
100 मीटर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर एक दूसरे से 230 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए से एक रेलगाड़ी सुबह 4 बजे देखिए शुरू होकर बी पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से सुबह 5 बजे शुरू होकर ए की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। तो वह कितने बजे मिलेंगे? तो देखिएगा कौन सी है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। तो ए से जो गाड़ी चली है वो कितनी चाल क्या बजे चली है, 4 बजे चली है। और कितनी चाल से चली है, तो उसकी चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर बी से जो गाड़ी चली है वो क्या बजे चली है, 5 बजे चली है, मगर उसकी चाल कितनी है, उसकी चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए दोनों चाल एक साथ नहीं चल रही हैं, एक 4 बजे चल रही है और एक 5 बजे चल रही है। तो बताइए जो 4 वाली देखिए रेलगाड़ी चल रही है वह 5 बजे तक अकेली चली होगी। जैसे ही 5 बज चुके हैं, अब दोनों के अंदर चाल आ चुकी है, इसके अंदर भी चाल आ चुकी है और इधर वाली के अंदर भी चाल आ चुकी है। तो जहां दो चाल एक साथ चलेंगी वहां बन जाती है सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या बजे आई, 5 बजे आई। मगर 5 बजे से पहले कौन चल चुका है, ए चल चुका है, 1 घंटे चल चुका है। तो 1 घंटे में कितना दूरी, 40 किलोमीटर। आप मुझे बताइए टोटल दूरी कितनी थी ए से बी के बीच की, तो वो कहता है 230 थी। तो 230 में थे अकेली 40 तो किसने चल रही, ए ने 5 बजे तक, तो बची कितनी 90, 190 किलोमीटर। मगर जब 190 दूरी चली जाएगी तो दोनों के अंदर चाल होगी, क्योंकि यहाँ भी 5 बज चुके हैं और यहाँ तो पहले ही 5 चाल थी। अब दोनों के अंदर सापेक्ष चाल बनाओगे तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितनी थी 40 और यहाँ कितनी थी 55। तो दोनों की चाल कितनी होगी, 95 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी है 90, तो दूरी आपके पास है और आपके पास चाल है, और दूरी और चाल मिलकर क्या बनाते हैं, समय बनाते हैं। तो आप बताइए दूरी कितनी है 190 और चाल कितनी है 95। तो आप भाग कर सकते हैं तो कितना आएगा, 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद मिलेंगे, क्या बजे के बाद, 5 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ के बाद सापेक्ष चाल आई थी। तो यहाँ के बाद 2 घंटे कब बजेंगे, तो 5 और 2 7 बजे। तो क्या बजे मिल जाएंगे, 7 बजे मिल जाएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सुबह के होंगे सुबह के, ना तो शाम के, सुबह के ही है तो कर सकते हैं। आगे कहता है एक ट्रेन एक स्थान एस से सुबह 10 बजे चलती है और उसी दिन दूसरी ट्रेन टी से दोपहर 2:30 बजे पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या है, ट्रेन एस थी, एक स्थान देखिए एस से चलती है और क्या बजे चलती है, 10 बजे चलती है, और उसी दिन दूसरे स्थान पर टी पर क्या बजे पहुंच जाती है, 2 बजे पहुंच जाती है। तो हम 2 बजे को क्या लिख सकते हैं, 14:30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे के हिसाब से। अब मैं आपसे कहूं क्या बजे चली थी, 10 बजे, और क्या बजे पहुंची है, 14 बजे। तो कितने घंटे हैं, तो आप घटा लीजिएगा तो आप कहेंगे कितने घंटे है, 6 घंटे, क्योंकि जब आप इसे घटाएंगे सॉरी तो यहाँ कितना आएगा, 4 घंटे। तो आप बताइए 4 घंटे जो आएगा, 4 घंटे और 30 मिनट ये रास्ते में रहे। अब उसने कहा यदि ट्रेन की चाल 40 मीटर पर सेकंड है, कितने मीटर पर सेकंड है, 40 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसकी चाल पहले किलोमीटर प्रति घंटा बना लीजिएगा। तो जब किलोमीटर बनाएंगे तो इसका कितना आएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मैं 5 से भाग करूं तो आप कहेंगे 8, 18 अट्ठे कितना होता है 144। इसका मतलब ट्रेन की चाल क्या है, 1 घंटे में कितना दूरी है, तो आप कहेंगे कितनी दूरी है 144। तो आप कहते हैं कितने घंटे प्रॉपर चले, तो 4 घंटे। तो 4 घंटे की दूरी निकालें हम यहाँ से, तो आप कहेंगे 144 गुणा 4 घंटे की दूरी निकल जाएगी। तो 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16 एक 17 होगा, और 4 और एक 5 होगा। इतनी दूरी तो 4 घंटे की होगी, मगर आधा घंटा हो रहा है तो आधे घंटे कितनी होगी, 1 घंटे की जब 144 तो आधे घंटे कितनी होगी, 72 हो जाएगी। और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 4.5 घंटे की दूरी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अब बताइए यहाँ कितना आएगा, 8 होगा, और 7 और 7 14 होता है, और यहाँ कितना आएगा 6। तो आप कह सकते हैं 648 किलोमीटर दूरी हो जाएगी दोनों के बीच की, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा में चल रही एक देखिए समान लंबाई की एक ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन है
कितने मीटर लंबी है? 300 मीटर लंबी है। एक देखिए, एक ट्रेन जो एक पेड़ को पार करती है, तो ये पेड़ है, कितने सेकंड में पार होता है? 20 सेकंड में पार होता है। लेकिन जब ये इसको पार करके एक विपरीत दिशा से ट्रेन आ रही है, समान लंबाई की, जितनी लंबाई इसकी, तो इसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर। और इसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर। समान लंबाई की है, नहीं है? समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब इस ट्रेन को पार करने में कितना समय लगा? 25 सेकंड। तो आपसे कहता है दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। तो सिंपल सा सवाल है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर यदि मैं आपसे कहूं जब ये वाली ट्रेन इस पेड़ को पार की, तो पेड़ के लिए देखिए लंबाई क्या हो जाएगी? पेड़ की लंबाई 0। तो दूरी कितनी चली गई? खुद को पार करना, सामने वालों को पार करना, तो खुद कितने? 300 मीटर, सामने वाला 0। और कितना समय लगा? तो आप कहेंगे 20 सेकंड। अब मैं आपसे कहूं दूरी आई, समय आया, तो क्या बनेगी? यहाँ पर चाल बनेगी। तो ये चाल केवल किसकी होगी? ट्रेन की, क्योंकि पेड़ तो चल ही नहीं रहा। अब जब भाग करेंगे तो 20 से काटिए, तो आपकी चाल कितनी आ जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड। और 15 मीटर पर सेकंड चाल आ चुकी है किसकी? ट्रेन की आ चुकी है। अब मुझे बताइए ये काय में है? मीटर पर सेकंड। तो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, यहीं लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसकी चाल क्या है? 15 मीटर पर सेकंड। मगर जब इस ट्रेन को पार करी तो इसके अंदर भी चाल है और इसके अंदर भी चाल है, और जहां दो चाल एक साथ काम करती है सापेक्ष चाल बनेगी। तो यहाँ बनेगी सापेक्ष चाल। तो पहला बताइए दूरी कितनी चली जाएगी? तो खुद को पार करना है, सामने वालों को पार करना। खुद कितना है? 300, और सामने वाला भी 300। 300 और 300 क्या हो जाएगा? 600 मीटर। और कितना समय लेता है? 25 सेकेंड। तो आप कहेंगे समय भी आया, दूरी भी आई, तो क्या बनी है? चाल। और ये चाल कौन सी होगी? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल होगी। तो जब हम भाग करेंगे तो आप बताइए 25 दूनी 50, और 25 दूनी 50, 25 चौका 100। यहाँ पर कितनी आ चुकी है? 24 मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी चाल है? तो आप कहेंगे दोनों की चाल है। तो हमारे पास तो कितनी थी? 15 थी, और 15 से कितनी होगी? 24 हुई। तो कितनी बढ़ी? वो दूसरी ने तो बढ़ाई होगी। तो आप बता पाएंगे कितनी बढ़ी है? जब यहाँ कितना है तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? 9 किलोमीटर प्रति, तो 9 मीटर पर सेकंड। मगर मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा, मीटर पर सेकंड पूछा, तो मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। तो 9 मीटर पर सेकंड। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होती है।